परम स्नेह मित्रों एवं प्रिय छात्रों, आज मैं आपको सीटीईटी की परीक्षा में पूछे गए इस पद्य का अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी और उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका समाधान किस तरह करना था, इस पर चर्चा करूंगा। तो विलंब न करते हुए आइए देखते हैं कि कौन सा पद्य था और उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर निर्देश है, क्या निर्देश है कि अधोलिखित अर्थात नीचे जो ये पद्य लिखा हुआ है, श्लोक को पढ़ करके, पठित्वा पढ़ करके, तदाधारित उस पर आधारित प्रश्नानाम प्रश्नों का विकल्पात्मक उत्तरेषु, जो विकल्प हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, उन विकल्पों में समुचित उत्तर को चित्वा लिखत, समुचित उत्तर को चुन करके लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्या बताया था कि पठित्वा और चित्वा में त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, जो कि कर के अर्थ बनाता है। तो पठित्वा में पठ धातु और त्वा प्रत्यय हो गया, और चित्वा में ची धातु के साथ त्वा प्रत्यय हो गया। लगातार ज्ञान को अपने बढ़ाते रहिए। अब देखिए क्या पद्य है। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। बहुत ही सरल पद्य है, अच्छा पद्य लिया था, बहुत ही संदेशात्मक भी है। देखिए, नास्ति अर्थात नहीं है, विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। वास्तविक जो चक्षु हैं, जो नेत्र हैं, कौन है? विद्या है। अर्थात विद्या रूपी जो दृष्टि होती है वही सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है। नास्ति सत्य समम तपा, सत्य के समान कोई तप नहीं है। अर्थात सत्य बोलना ही सबसे बड़ा तप है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई कि सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति नहीं है राग के समान। अब राग किसे कहते हैं? आसक्ति को कहते हैं, वस्तुओं को चाहना, इच्छा, ये सब राग में आता है। सांसारिक जो विषय भोग हैं उनमें अपने मन को लगाना, इच्छाएं रखना, उनके भोग की इच्छा रखना राग होता है। तो कहा गया है कि राग के समान कोई दुख नहीं है। जब आप किसी वस्तु को चाहेंगे और जब वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी तो आपको क्या होगा? तो दुख होगा। तो राग के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। देखिए सुख की सबसे बड़ी परिभाषा दी गई है, क्या? आप त्याग में जीवन जिएं, त्याग को अपने जीवन में अपनाएं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, त्याग भावना को विकसित करें। और जो व्यक्ति त्यागी होता है वह सबसे अधिक सुखी होता है, क्योंकि उसको किसी से मोह नहीं होता। तो नास्ति त्याग समम सुखम, तो त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एक पद्य हो गया। और अगर इस पद्य में प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, परंतु कौन सा छंद है अगर आप विचार करें तो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रथम चरण में कितने वर्ण हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हैं। तो बंधुओं, मैंने आपको छंद पढ़ाए थे और यहाँ पर प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हैं। तो आपका एक कौन सा छंद बनता है? अनुष्टुप छंद बनता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और आधे अक्षर को आप नहीं गिनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आप गिन लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। आगे चलते हैं। पहले पूरे जो पद्य आए हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं, व्याकरण समझ लेते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए उनका समाधान मैं आपको बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हल करना चाहिए। न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। देखिए क्या कहते हैं। ना माने नहीं है, तथा माने वैसी। शीतल सलिलम, शीतल जल, सलिल का तात्पर्य क्या होता है? जल, पर्यायवाची जल है।
ना चंदन रसो, चंदन रस भी नहीं है उतना शीतल, ना शीतला छाया, और ना ही वृक्षों की शीतल छाया उतनी शीतल है। कितनी? प्रहलादेती अर्थात आह्लादित करती है, चा और पुरुषम माने पुरुष को आह्लादित करती है, यथा जितनी मधुर भाषणी वाणी, पुरुष को यथा जितनी मधुर भाषणी वाणी, मधुर भाषा वाणी रूपी जो मधुर भाषा है, पुरुष को जितना आह्लादित करती है, जितना आनंदित करती है, उतना आनंदित ना तो शीतल जल करता है, ना चंदन रस करता है, और ना ही शीतल छाया करती है। अब समास यहां पर हो सकता है शीतल सलिलम, तो जल कैसा है? शीतल है। तो जल की विशेषता क्या है? शीतल होना। तो यहां पर कौन सा समास हो सकता है? कर्मधारय समास हो सकता है। चंदन रस, तो रस किसका है? चंदन का। तो यहां पर क्या हो सकता है? चंदन का रस। तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है। तो शीतल सलिलम यहां पर आपका कौन सा समास बन सकता है? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण होता है और शीतल जो है जल का विशेषण है। ऐसे यहां पर चंदन रस, तो चंदन रस में आपका समास कैसे बनेगा? चंदनस्य रसः अर्थात चंदन का रस। तो यहां पर कौन सा समास बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष, या सीधे आप कह सकते हैं तत्पुरुष समास। पुरुष को आह्लादित करता है यथा मधुर भाषणी वाणी, मधुर भाषणी वाणी। तो वाणी का विशेषण यहां पर कौन है? मधुर भाषणी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मधुर भाषणी किसका विशेषण है? तो आप कहेंगे वाणी का विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम फिरहितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। देखिए यहां पर छंद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं, अर्थात इस छंद में भी, इस पद में भी अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, आधा वर्ण आप नहीं गिनेंगे। अब इसका अर्थ समझते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाक्य कैसा? जो अनुद्वेग करा है। अनुद्वेग करम मतलब इसको आप विच्छेद करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए समझने के लिए, अन उद्वेग करम। अन का मतलब हो जाता है नहीं, उद्वेग करम अर्थात उद्विग्न करने वाला। जो वाक्य उद्विग्न करने वाला नहीं है, अर्थात अशांत करने वाला नहीं है, किसी को परेशान करने वाला नहीं है, जिस वाक्य को सुनकर उद्विग्नता नहीं आती, तो वह वाक्य है अनुद्वेग करम वाक्यम। ठीक है, आगे। सत्यम प्रियहितम चायत, यत अर्थात जो, चा का तात्पर्य और जो सत्य है, प्रिय है, हितकारी है, कौन? वाक्य। ये वाक्य के सभी विशेषण हो गए। क्या? वाक्य कैसा? जो वाक्य अनुद्वेग कर है, सत्य है, प्रिय है, हितकारी है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य क्या होता है? अध्ययन करना। क्या अध्ययन करना? शास्त्रों का अध्ययन करना, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना और अच्छा अध्ययन करना स्वाध्याय है। अभ्यसनम, अभ्यसनम का क्या तात्पर्य हो गया? अभ्यास। स्वाध्याय करना और अभ्यास करना। वांगमयम तप उच्यते, वांगमयम अर्थात वाणी रूपी तप कहा गया है, या कह सकते हैं वाणी संबंधी तप कहा गया है। कौन? वाणी संबंधी तप क्या है? ऐसा वाक्य जो उद्वेग करने वाला नहीं है, ऐसा वाक्य जो सत्य है, ऐसा वाक्य जो प्रिय और हितकारी है। स्वाध्याय और अभ्यसन अर्थात अभ्यास से जो युक्त वाक्य है, ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो वाणी का जो आभूषण है, इस प्रकार की जो वाणी है वह तप कही गई है, उच्चते कही गई है, तप कही गई है। तो ये देखिए बंधुओं, हमने भाव को समझ लिया है। क्योंकि परीक्षा में इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप इतनी
अच्छी तरीके से इतना अर्थ निकालें, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा समय लेते हुए आपको समझाया है, क्योंकि कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका आसान रहेगा यहाँ पर बताने में। अब मैं देखता हूं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। अस्ति है, अस्ति में कौन सी धातु है, अस धातु है। देखिए मैं प्रश्नों में भी खास तौर से टिप्पणियां बताता चल रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादातर व्याकरण का ज्ञान हो सके। कस्मिन पदे, किस पद में, तो यहां पर कस्मिन में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है। तो सप्तमी व्यक्ति में आप क्या बोलेंगे, में। क्या बोलेंगे, में। तो कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है। अब देखिए दीर्घ संधि किस पद में है, इसको तोड़ेंगे, विच्छेद करिए, न अस्ति, न अस्ति। इसको विच्छेद करिए, चा धन एव। यहां पर वांग्मय मधुरभाषिणी, यहीं पर दो जगह पर आपको स्पष्ट संधि है। देखिए कैसे, न अस्ति, यहां पर यदि आप ना में जो स्वर है वो क्या है, ना में स्वर है हिरस्वा, और इधर क्या है हिरस्वा, और जब हिरस्वा और हिरस्वा मिलता है तो दीर्घा बनता है, अर्थात नास्ति में दीर्घ संधि है। अब दूसरा भी यहां पर आप संधि समझ लीजिए। देखिए चा धन एव, तो चा धन एव जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ है और यहाँ ए है, तो आ और ए जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है। क्या बनता है बंधु, अय। तो क्या बन जाता है, चैव। और कौन सी संधि बनती है, वृद्धि संधि। मैंने संधि आपको पढ़ा रखी हैं, आप दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अण संधि, सभी संधियां आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यहां पर चूंकि दूसरी संधि भी आई थी तो मैंने इसका नाम बता दिया। चैव में कौन संधि है, वृद्धि संधि है। नास्ति में कौन संधि है, दीर्घ संधि है। तो सही विकल्प क्या है, नास्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कौन सा प्रश्न अब बनता है देखते हैं। देखिए, नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम किम। नए तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है। अब बंधु मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे कहा जाए कि नए तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ, तो आप तुरंत उस शब्द को देखिए कि आ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। किससे शुरू होने वाले, आ से। अब देखिए शीतल में आ नहीं है, ये नहीं हो सकता। अनुद्वेग कर्म हो सकता है। प्रियम में आ नहीं है, नहीं हो सकता। राग समम नहीं हो सकता। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ये देखना था कि अ अथवा अन जिस शब्द में होगा, प्रारंभ हो में होगा, वही शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कुछ उदाहरण, तो यहां पर तो क्या हो गया, अनुद्वेग कर्म सही हो गया। अब मैं आपको नए तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण भी बता देता हूं। जैसे अनस्वा, अर्थात जो घोड़ा नहीं है। ठीक है, और आपको अनागतम, अनागतम आपके देखिए अन आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार आप कोई दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे अपठित, अपठित। ये देखिए ये सभी उदाहरण जो है वो नए तत्पुरुष समास के ही हैं। तो यहां पर बहुत सरल था, केवल इतना पता होना चाहिए था कि आ या अन से जो शब्द प्रारंभ होता है उसी में तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्यम किम प्रहलादेति, मनुष्य को क्या आनंदित करता है, मनुष्य को क्या आनंदित करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या आनंदित करता है, शीतल छाया, शीतल जल, चंदन रस या मधुर वाणी। तो क्या कह रहा था प्रश्न, देखिए पद्य क्या कह रहा था, ना चंदन रस, ना शीतल छाया, ना शीतल जल। ये था ना शीतल जल, ना चंदन रस, ना शीतल छाया। यहाँ तो साफ साफ लिखा है ना ना ना, अर्थात नहीं करते हैं। तो कौन करती है, तो मधुर भाषणी वाणी करती है। तो यहाँ पर मधुर वाणी जो है वह सही विकल्प है। आगे चलते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। इति वाक्य से समानार्थकम वाक्यम किम, इस वाक्य का समानार्थक वाक्य बनाना है, चुनना है। नास्ति नहीं है, विद्या के समान चक्षु, विद्या के समान
कोई चक्षु अर्थात नेत्र नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा नेत्र कौन है? विद्या है। इस भाव को कौन सा वाक्य बता रहा है? देखिए मैं आप इसका अर्थ बताता हूं। जो वाक्य है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। यहां पर ये बात आई है तो आपको बता दे रहा हूं। ये किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य की सूक्ति है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहां पर इस वाक्य का इससे कोई संबंध नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है? विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ अर्थात कठिन होते हैं, कि जो वचन हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, ऐसा एक साथ होना संभव नहीं है। यहां पर क्या है? अपूर्व कोपी कोशो अयम, यह कोई अपूर्व कोश है, यह कोई अपूर्व कोश है। इसका भी इस वाक्य से कोई संबंध नहीं है। दोनों गलत हो गए। सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, देखिए सबका नेत्र शास्त्र है, सबका नेत्र शास्त्र है, अर्थात शास्त्र सभी का नेत्र होता है। लोचन का तात्पर्य क्या है? नेत्र। तो चक्षु का पर्यायवाची है लोचन। तो सबका नेत्र शास्त्र है, तो शास्त्र रूपी दृष्टि होनी चाहिए। यह भाव इस पंक्ति से मेल खा रहा है कि ना अस्ति विद्या समम चक्षु। तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्ययतः वृद्धि मायाति, व्यय करने से वृद्धि आती है। ये इस पंक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये प्रश्न भी स्पष्ट हो गया। अब देखिए क्या है? केन समम तपः नास्ति, किसके समान तप नहीं है, किसके समान तप नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए किसके समान तप नहीं है, तो क्या कहा गया था? यहां पर वाक्य को देखेंगे, ना अस्ति सत्य समम तपा, सत्य के समान कोई तप नहीं है। तो आपका यहां पर विकल्प बनना है कि केन आया है, केन में तृतीया व्यक्ति है, तो उत्तर में भी तृतीया व्यक्ति होगी। इसलिए सभी उत्तरों में देखिए तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? सत्येन, क्योंकि सत्य के समान कोई तप नहीं है। एक प्रश्न इसमें और रह गया है, उसको देखते हैं। अनुद्वेग करम इति अत्र कस्य विशेषणम अस्ति। अनुद्वेग करम, यह जो वाक्य शब्द है अनुद्वेग करम, कस्य विशेषणम, किसका विशेषण है? कस्य में कौन सी व्यक्ति है बंधुओं? षष्ठी विभक्ति। कस्य अर्थात किसका, विशेषणम विशेषण है, किसका विशेषण है? अनुद्वेग करम। अब मुझे तो याद है यहां पर कौन सा वाक्य आया था? अनुद्वेग करम वाक्यम आया था, अनुद्वेग करम वाक्यम। तो वाक्य का विशेषण क्या हो गया? अनुद्वेग करम। ठीक है। ऐसी वाणी का विशेषण क्या था? मधुर भाषणी। छाया का विशेषण क्या था? शीतला। तो इस प्रकार से पूछा तो एक प्रश्न गया है, लेकिन अन्य प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते थे जो मैंने आपको बताए। अब देखिए अनुद्वेग करम किसका विशेषण है? तो कहा गया वाक्य का, क्योंकि अनुद्वेग करम वाक्यम ऐसा लिखा था, तो वाक्य का विशेषण अनुद्वेग करम हो गया। इस प्रकार बंधुओं सीटीईटी के इस पद्य, जो 3 पद्य थे यहाँ पर, तीनों पद्यों का मैंने आपको अभ्यास करा दिया है। तो बंधुओं परीक्षा में आए हुए इस पद्य का आपने अभ्यास कर लिया। अब आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख दीजिए, और यदि आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलते चलते निवेदन के साथ कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।